नमस्कार बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने बहुपद को बहुपद से भाग करना सीखा था। 2.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था और लास्ट पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आशा है कि आपने ज़रूर कर लिया होगा बेटा, क्योंकि अगर आप बहुपद की भाग के क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपको कभी भी बहुपद की भाग नहीं आएगी। इन क्वेश्चंस की कम से कम 4-4, 5-5 बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार आ जाते हैं और इस बार भी आ सकते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तब तक आप आगे नहीं कर पाओगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये देखिए 3 पार्ट्स दे रखे हैं इसके, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बड़े आराम से मिल जाएगा आपको। मैं आपको फर्स्ट और थर्ड पार्ट करवाऊंगी और सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे ट्राई, क्योंकि फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में गुणनखंड है, थर्ड पार्ट में गुणनखंड नहीं है। तो दोनों पार्ट्स मैं करवा रही हूँ और सेकंड पार्ट खुद करोगे। अब कोई भी, ये 2 बहुपद है, एक छोटा बहुपद एक ये बड़ा बहुपद, साफ दिख रहा है आपको। अब सबसे पहले कोई भी बहुपद दूसरे बहुपद का तभी गुणनखंड होता है जब शेषफल 0 आ जाए। यानी कि अगर हम बड़े बहुपद को छोटे बहुपद से भाग करें और शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड होता है, और अगर शेषफल 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं होता। तो हम भाग करके देखते हैं। हमने बड़ा बहुपद अंदर लिख दिया और छोटा बहुपद बाहर लिख दिया। अब सेम वही तरीका रफ वर्क करना है हमको जो पिछले क्वेश्चन में सिखाया था। बड़े बहुपद का पहला पद लो 2t की घात 4 और भाजक का पहला बहुपद लो t की घात 2, दोनों को भाग कर दो। t की घात 4 से t की घात 2 कट गया, t की घात 2 बचा और साथ में 2 बचा, 2t की घात 2 बच गया। ये आ गया हमारा आंसर। इस आंसर को यहाँ लिख दिया हमने। अब इस आंसर को आप भाजक से गुणा करेंगे। ये देखिए मैं भाजक से गुणा कर रही हूँ। भाजक से गुणा करने के बाद ये बाहर का पद दोनों पदों से गुणा हो जाएगा। ये आ जाएगा 2t की घात 4 और ये आगे जाएगा 6 की t की घात 2 और बीच में लग जाएगा माइनस का साइन। अब इसको हम इसके नीचे लिख देंगे। t की घात 4 के नीचे t की घात 4 वाला पद और t की घात 2 के नीचे t की घात 2 वाला पद, ये लिख दिया हमने। अब साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस था, ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस था, ये प्लस हो गया। एक प्लस का और एक माइनस का कट गया, आंसर आ गया 0। 3 t की घात 3 ऐसे उतार दिया। अब -2 और +6, 6 जो माइनस का था वो प्लस का हो गया ना। -2 + 6 कितना होगा? +4। तो ये बन गया +4t की घात 2, -9t और -12 उतार दिया। अब ये बहुपद आ गया हमारा। अब फिर से भाग करेंगे, इसका पहला पद और इसका पहला पद भाग करेंगे। सेकंड स्टेप, 3t की घात 3 ये लिया हमने, पहला पद लिया, और t की घात 2 इसका पहला पद लिया, दोनों को भाग किया, ये आ गया 3t। अब ये जो 3t आया है ये हमारा आंसर में लिख दिया +3t। इसके साथ ये हमारा भागफल है, ये भागफल लिखना ज़रूरी होता है। अब ये जो +3t आया है इसको हम फिर से क्या करेंगे? भाजक से गुणा करेंगे। ये देखिए भाजक से गुणा करेंगे जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था। तो ये आ गया 3t की घात 3, सॉरी 4 नहीं आएगा, 3t की घात 3 आएगा। यहाँ पर गलती से 4 लिखा हुआ है, 3t की घात 3 आएगा। यहाँ भी 3 ही कर लो, गलती से 4 लिखा हुआ है। 3t की घात 3 और ये आ गया -9t की t। 3t को 3 से गुना किया, -9t, -9 माइनस इसका माइनस साइन लग गया और 3t को 3 से गुना किया 9t। अब इन दोनों को हम इसके नीचे लिख देंगे। ये देखिए 3t की घात 3 को 3t की घात 3 के नीचे लिख दिया
और -9t को -9t के नीचे लिख दिया। साइन चेंज, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया। एक प्लस में एक माइनस में कट गया, यहाँ एक माइनस में एक प्लस में कट गया, ये तो हो गया 0। अब 4t की घात 2 नीचे उतारा और -12 नीचे उतारा। अभी भी हमारा ये जो घात है ये बीजीय व्यंजक की घात है, भाजक की घात से कम नहीं आई तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, हमें आगे तीसरा स्टेप और करना पड़ेगा। अब तीसरे स्टेप के लिए फिर से ये पहला पद और ये पहला पद दोनों भाग करते हैं। t की घात 2 t की घात 2 कट गया, अब क्या बचा 4। 4 को हमने यहाँ लिख दिया आंसर में +4। अब 4 को फिर से भाजक से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 4t की घात 2 -12। इसको हमने इसके नीचे लिख दिया और फिर साइन चेंज किया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। एक प्लस का एक माइनस का कट गया, एक माइनस का एक प्लस का कट गया, शेषफल आ गया 0। तो आंसर ये शेषफल हमारा आ गया 0। और मैंने आपको ऊपर बताया था यदि शेषफल 0 आ जाए तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है। तो इसका आंसर है हाँ, हाँ गुणनखंड है। समझ आ गई बात। अब करते हैं थर्ड पार्ट। अब शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट कैसे करना है।